उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से कई तरह की खबर सामने आती है जो हैरान कर देती है, क्योंकि यहाँ बार बार मुस्लिम हिंदू बहन बेटियों को अपना टारगेट पर रखते हैं और उनको अपनी साजिश का शिकार भी बनाया जाता है। लेकिन जब मामले का खुलासा होता है तो इन जिहादियों का यूपी पुलिस तगड़ा इलाज भी करती है, जिसके बाद ये चर्चा का विषय बन जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी जौनपुर से सामने आई हैरान करने वाली खबर। जौनपुर की कचहरी में हुआ जमकर हंगामा। हिंदू लड़की के बुर्का पहनकर पहुंचने पर बवाल। मुस्लिम प्रेमी से शादी करने के लिए पहुंची थी कोर्ट। पिता ने दर्ज कराई थी अपहरण की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में ग्रूमिंग जिहाद का मामला सामने आया है। यहाँ एक हिंदू लड़की से निकाह करने कोर्ट पहुंचे मुस्लिम युवक को वकीलों ने पकड़ लिया। पीड़िता को बुर्का पहना कर लाया गया था, लेकिन उसकी मांग में लगे सिंदूर को देखकर अधिवक्ताओं को शक हो गया। आरोपित का नाम रेहान उर्फ मोहम्मद मुस्लिम था, जिसे पुलिस के हवाले कर दिया गया है। घटना 31 मार्च की बताई जा रही है। पुलिस इस पूरे मामले की अब तहकीकात कर रही है। इस मामले की शुरुआत जौनपुर जिले के थाना क्षेत्र खुटन से शुरू होती है। यहाँ 31 अगस्त को हिंदू समुदाय का एक व्यक्ति पुलिस में शिकायत दर्ज करवाता है। शिकायत में पीड़ित ने बताया कि 29 अगस्त को उनकी 17 वर्षीय बेटी को रेहान उर्फ मोहम्मद मुस्लिम नाम का युवक बहला फुसलाकर कहीं भगा ले गया है। मोहम्मद मुस्लिम भी जौनपुर जिले का ही निवासी है। इस शिकायत पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS की धारा 137(2) के तहत केस दर्ज करके जांच और पीड़िता की तलाश शुरू कर दी। पुलिस अभी पीड़िता की तलाश में जुटी ही थी कि जौनपुर शहर की दीवानी अदालत में ही रेहान पीड़िता को लेकर पहुंच गया। उसने लड़की को बुर्का पहना कर रखा था। दोनों ने नोटरी हलफनामे से निकाह कर लिया। इसी दौरान कुछ वकीलों को शक हुआ कि पीड़ित नाबालिग है। उन्होंने यह भी देखा कि बुर्का पहने होने के बावजूद पीड़िता ने सिंदूर लगा कर रखा है। किसी धोखाधड़ी की आशंका से वकीलों ने मोहम्मद मुस्लिम और पीड़िता को रोक लिया और पूछताछ शुरू कर दी। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस बीच मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर मोहम्मद मुस्लिम सहित पीड़िता को भी अपने साथ ले गई। जौनपुर पुलिस के मुताबिक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया है और मामले में जाँच और अन्य जरूरी जो कार्यवाही है वो की जा रही है। इससे पहले 5 जुलाई 2024 की खबर है जो जौनपुर से ही सामने आई थी। जौनपुर में 2 जुलाई को 2 हिंदू लड़कियां 3 मुस्लिम युवकों के साथ भाग गई, लेकिन पुलिस ने उन्हें वाराणसी से सुरक्षित बरामद भी कर लिया। अपहरण के समय नाबालिगों ने बुर्का पहना कर रखा था। पुलिस ने आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर लिया और लड़कियों को उनके परिजनों को सौंप दिया गया। बता दें कि नाबालिग पीड़ितों के पिता दीपचंद चौरसिया और दीपक दीक्षित ने 2 जुलाई को केराकात पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज कराया। अपनी शिकायत में बताया कि उनकी 15 वर्षीय बेटियों जो कक्षा 10 में सहपाठी है 2 जुलाई को स्कूल से घर नहीं लौटी। दोपहर करीब 12 बजे स्कूल खत्म होने के बाद लड़कियां ख्यूची के मोड़ की ओर ऑटो रिक्शा में सवार हुई थी। स्थानीय CCTV फुटेज में उन्हें ऑटो में बैठते हुए दिखाया गया है। लगभग उसी समय दीपक की बेटी ने उन्हें फोन किया, इससे पहले कि वो लापता हो जाती। माता पिता ने पुलिस से अपनी बेटियों को पता लगाने की मांग की जो घर नहीं लौटी। वही मामले में 5 जुलाई को खुलासा हुआ कि उनकी बेटी अपनी सहेली के बहकावे में आकर स्कूल के लड़कों के साथ भाग गई थी। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार आरोपियों की पहचान मोहम्मद वसीम, अमजद और जिशान के रूप में हुई है। पुलिस ने हिरासत में लिए गए संदिग्धों के नाम का खुलासा नहीं किया। आरोपियों से माता पिता की भूमिका की जांच की जा रही है। जानकारी के अनुसार नाबालिगों को वाराणसी से छुड़ाया गया था। उन्होंने स्पष्ट किया है कि आरोपी नाबालिगों के सहपाठी नहीं हैं, बल्कि 25 से 30 वर्ष की आयु के ऑटो चालक हैं। ये लोग लड़कियों को उनकी कक्षाओं और कोचिंग सेशन से उठाते थे। लड़कियों में से एक ने उन लोगों के साथ अपना फोन नंबर साझा किया था, जिससे दोस्ती की शुरुआत हुई। आरोपियों ने लड़कियों को उपहार दिए, उनसे प्यार भरे शब्द बोले, जिससे वो खुश हुई और उनके साथ जाने के लिए मनाने के लिए अन्य वादे भी किए। इतना ही नहीं, संपन्न परिवार से होने के बावजूद लड़कियों को ऑटो चालकों के साथ जाने के लिए राजी किया गया। नाबालिग बहुत परेशान थी और उसके पिता उसका साक्षात्कार नहीं होने दे रहे थे। वही पेशे से शिक्षक चौरसिया ने कहा कि उनके परिवार के सभी सदस्य शिक्षा क्षेत्र में काम करते हैं। उन्होंने अपनी बेटी के साथ छेड़छाड़ पर आश्चर्य और निराशा व्यक्त की, जिससे समाज में उनकी छवि खराब हो गई है।
उन्हें इस बात से राहत मिली कि उनकी बेटी को सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन उन्होंने दावा किया कि अगर वे नहीं मिलते तो वे लोग उसे बेच चुके होते। उन्होंने बार बार व्यक्त किया कि वे कितने हताश हैं। उन्होंने कहा कि इस घटना ने उनके परिवार की प्रतिष्ठा को गंभीर रूप से प्रभावित किया है, खासकर उनकी बेटियों की। उन्होंने पुष्टि की कि उनकी बेटी के पास मोबाइल फोन नहीं था क्योंकि वो 10वीं कक्षा में थी और दीपक की बेटी पर उसे बरगलाने का आरोप लगा दिया। चौरसिया के अनुसार दीपक जिस इलाके में रहता है वहां मुस्लिम आबादी काफी ज्यादा है और यहीं से नाबालिगों को बहला फुसला कर ले जाने की शुरुआत हुई है। उसका मानना है कि इससे तस्करी और अन्य गंभीर परिणाम हो सकते हैं। वहीं 16 मार्च 2024 को बिहार से एक खबर सामने आई, जहां बिहार के जमुई से एक सनसनीखेज मामला निकलकर सामने आया जिसने सभी को हैरान किया। यहां पुलिस ने एक बुर्का पहने नाबालिग लड़की के साथ 2 युवकों को जमुई स्टेशन से धर दबोचा। वहीं लड़की के लापता होने के बाद पिता ने थाने में अपहरण का मामला दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में एक्शन लिया और खोजते हुए स्टेशन पहुंची और वहां से लड़की और लड़कों को दबोचने का काम किया गया। दरअसल जमुई में जीआरपी ने बुर्का पहने नाबालिग लड़की के साथ 2 युवकों को हिरासत में लिया। रेल जीआरपी थाने की पुलिस ने बुर्का पहने नाबालिग लड़की को 2 युवकों के साथ जमुई स्टेशन पर देखा, जहां से उन्हें गिरफ्तार किया गया। नाबालिग लड़की चंद्रदीप थाने के एक गांव की बताई जा रही है। वहीं उसके साथ गिरफ्तार युवक भी चंद्रदीप थाने का ही रहने वाला है। बताया जा रहा है कि नाबालिग लड़की के अचानक घर से लापता होने के बाद परिजनों ने उसके अपहरण का केस थाने में दर्ज करा दिया था। लड़की के पिता ने गांव के ही युवक पर उनकी बेटी को अगवा करने का आरोप लगाया। वहीं नाबालिग नामजद युवक के साथ जमुई स्टेशन से बुर्का पहने बरामद हुई। चंदीप थाने की पुलिस सूचना के बाद लड़की और उसके साथ मौजूद दोनों लड़कों को अपने साथ थाने ले गई। और अब बात कौशाम्बी की, जहां 5 मार्च 2024 को एक मामला सामने आया। यहाँ नौफील, इमरान, उस्मान, समीर खान और उनके गैंग ने 17 साल की हिंदू लड़की का उसके घर के सामने से ही अपहरण कर लिया। परिजनों का आरोप है कि नौफील खान ने लड़की को प्रेम जाल में फंसाया, उसका ब्रेन वॉश किया और फिर उसका अपहरण किया। लड़की के पिता का आरोप है कि उनकी बेटी घर से 4,32,000 रुपए लेकर निकले थे, तभी कार सवार नौफील के गैंग ने उसे घर के बाहर से अगवा कर लिया। ये पूरा मामला कौशाम्बी जिले के पिपरा थाना इलाके का है, जहां 17 साल की लड़की को उसके घर के सामने से ही अपहरण कर लिया गया। लड़की के परिजनों ने नौफील खान, उसकी मां और पिता तालिब खान के साथ ही समीर खान, इमरान उर्फ इन्नू, उस्मान और नौफील के दोस्तों के नाम एफआईआर दर्ज कराई। परिजनों ने आशंका जताई कि नाबालिग लड़की का धर्म परिवर्तन कराकर उसका निकाह किया जा सकता है। उन्हें ये भी डर है कि पैसे पा जाने के बाद उनकी लड़की की हत्या भी हो सकती है। एफआईआर के मुताबिक 17 साल की नाबालिग लड़की को डरा धमकाकर धर्मांतरण कर विवाह की नियत से नौफील उर्फ तामिल जमीर और उसके साथियों इमरान, सलीम, उस्मान, अजीत और उसके साथियों ने उठा लिया। लड़की के पिता द्वारा दी गई शिकायत में साफ तौर पर आरोप लगाया गया है कि मैं हिंदू धर्म का हूँ, आरोपित मुस्लिम है। उन्होंने पूरी प्लानिंग करके वैगनार कार के माध्यम से मेरी बेटी का अपहरण किया। इस दौरान मेरी बेटी लाखों रुपए घर से लेकर गई है। मुझे आशंका है कि ये गैंग मेरी बेटी की हत्या भी कर सकता है। वहीं मीडिया से बातचीत में पीड़ित पिता ने न्याय दिलाने की गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि पुलिस ने 6-7 लोगों को पकड़ा है, लेकिन बेटी और मुख्य आरोपित नौफील नहीं मिल पाए हैं। वहीं एसपी आलोक कुमार वर्मा ने परिजनों से मुलाकात की और उन्हें आरोपितों की गिरफ्तारी का आश्वासन देते हुए जल्द से जल्द लड़की को बरामद करने की बात भी कही, जिसके बाद थोड़ी तसल्ली उनमें देखने को मिली। तो यूपी से कई हैरान करने वाले मामले सामने आते रहते हैं। सीएम योगी के आदेश पर बहन बेटियों के साथ छेड़खानी करने वालों का पुलिस तगड़ा इलाज करती है। पर्दाफाश में फिलहाल लेते हैं, देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नक्श को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।